लकी राधिका को छोड़कर घर आ गया था, लेकिन गाड़ी में उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होने वाला था उसे लेकर लकी को काफी बुरा लग रहा था और इसलिए उसने राधिका से माफी मांग ली थी। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके ऑफिस में पुलिस आई हुई थी। वो लोग प्रफुल्ल को ढूंढ रहे थे और उसी की तलाश में लकी से वो पूछताछ करने आए थे। लकी ने अपने चाचा कमल को बुला लिया था। कमल ने कहा कि प्रफुल्ल शायद अपने मामा के घर पर हो सकता है। उधर लकी को राधिका का फोन आया और उसने कहा कि उसे ऑस्ट्रेलिया से बुलावा आ गया था। इधर पुलिस भी प्रफुल्ल को ढूंढने के लिए हैदराबाद पहुंच गई थी। एक आदमी से प्रफुल्ल के घर का पता पूछने के बाद में वो लोग सीधा उसके मामा के घर की तरफ रवाना हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग तेजस मैत्री के घर के बाहर पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर राकेश ने वहां देखा कि पहले से काफी सारी गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी और अंदर का वातावरण काफी शांत नजर आ रहा था। ऐसे में उन लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई और सीधा तेजस के आलीशान बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जी कहिए, किससे मिलना है? तेजस के गार्ड ने पुलिस वालों से पूछा। हम लोग तेजस जी से मिलने आए हैं, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। वो अंदर ही हैं, आप जा सकते हैं, गार्ड ने कहा और उन्हें अंदर जाने का इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर इतनी सारी गाड़ियां होने के बाद भी शोर क्यों नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद जब वो लोग अंदर पहुंचे और दरवाजा खोला तो सामने जो देखा उसे देखकर तो वो लोग दंग रह गए थे। हॉल में प्रफुल्ल की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उस पर चंदन का हार चढ़ा हुआ था। उसके नीचे अगरबत्ती और दीपक जल रहा था। उस तस्वीर के पास ही बैठी निर्मला प्रफुल्ल की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। मेरे बच्चे को मार डाला रे, मार डाला, मेरे इकलौते बेटे को मार डाला प्रफुल्ल, वो बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके पास में एक आदमी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और आसपास ढेर सारे लोग सफेद कपड़े में खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर राकेश ने जैसे ही अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तेजस के घर आने के बाद उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा खुलासा हो जाएगा। इतने में उस आदमी की नजर पुलिस वालों पर पड़ी तो वो निर्मला को छोड़कर सीधा उनके पास चला गया। जी कहिए। जी, हमें तेजस जी से मिलना था, प्रफुल्ल के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। तेजस ने पहले प्रफुल्ल की तस्वीर की तरफ देखा और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, जी मैं ही हूँ तेजस, बताइए क्या बात है? जी हम वैसे तो प्रफुल्ल के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। हमें खबर मिली थी कि वो जेल से फरार होकर अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आ गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने भी प्रफुल्ल की तस्वीर की तरफ देखा और आगे कुछ नहीं कहा। तेजस बस उसकी आंखों में देख रहा था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और पूछा, कब हुआ ये सब और कैसे हुआ? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मारा गया मेरा बेटा। तुमने मेरे बच्चे की जान ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतने में निर्मला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधा इंस्पेक्टर राकेश का कॉलर पकड़ते हुए कहा। वो उसे बुरी तरीके से झकझोर रही थी। अरे दीदी दीदी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए छोड़िए प्लीज उसे। इतने में तेजस ने उसे छुड़वा लिया और अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, दीदी को अंदर लेकर जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठकर बात करते हैं, तेजस ने कहा और उन लोगों को अपने साथ अंदर ले गया। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। उसने इंस्पेक्टर राकेश और उसके साथियों को बैठाया और सामने खुद बैठ गया। ये 2 दिन पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब। ये बात सच है कि प्रफुल्ल अपनी माँ के साथ रहने के लिए यहाँ गया था। असल में मेरी बहन निर्मला को कैंसर है और वो अपने आखिरी दौर में चल रही है। जब प्रफुल्ल जेल में था तब उसे ये खबर मिली थी। ऐसे में वो पागल हो गया और जेल तोड़कर भाग आया, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे पकड़कर जेल में डालना चाहा। लेकिन प्रफुल्ल अपनी माँ को छोड़कर ना कहीं नहीं जाना चाहता था। ऐसे में हमने उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की। प्रफुल्ल ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो मानवता के नाते इस केस को वापस ले ले, लेकिन उन्होंने हाँ करने से इनकार कर दिया। हमने ये तक कह दिया था कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम आपको पैसे भी देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इधर प्रफुल्ल का दबाव बढ़ता जा रहा था और मेरे लिए उसे घर में रख पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए 2 दिन पहले वो मेरी बाइक लेकर घर से बाहर निकला और कुछ दूर जंगल में जाकर बाइक में से पेट्रोल निकालकर खुद पर डाल लिया और आग लगा ली, तेजस ने कहा और अपना सिर पकड़ लिया। पुलिस वालों ने जब उसके मुंह से ये बात सुनी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रफुल्ल जैसा आदमी ऐसा कर सकता था, इस बारे में तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इतने में तेजस की आंखें भर आई। हमें माफ कर देना तेजस जी, हमने आपको गलत वक्त पर परेशान किया, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपनी टीम के साथ में बाहर आ गया। जैसे ही वो वहां से जाने को था कि इतने में उसने देखा कि सफेद रंग की ढेर सारी गाड़ियों का एक काफिला दरवाजे के बाहर आकर रुक गया।
उसमें से एक बड़ी सी गाड़ी में से एक आदमी सफेद कुर्ते पैजामा में नीचे उतरा और सीधा तेजस के घर के अंदर जाने लगा। उसके आसपास उसके गार्ड्स और हैदराबाद पुलिस के कुछ लोग भी चले आ रहे थे। सर, ये तो यहाँ की होम मिनिस्टर है, इतने में एक हवलदार ने उसे देखते हुए कहा। जैसे ही होम मिनिस्टर सामने आया तो इंस्पेक्टर राकेश और उसके बाकी साथियों ने उसे सलाम किया और वहां से निकल गए। सर, अब हम क्या करेंगे? ये तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, एक हवलदार ने राकेश से कहा। मुझे भी पहले तो विश्वास हो नहीं रहा था सर कि प्रफुल्ल जैसा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब को देखा तब विश्वास हुआ कि वो सच में मरा हुआ है। दूसरे हवलदार ने कहा, आईजी सर को फोन करके रिपोर्ट कर दें सर क्या? अभी नहीं, अगर उसने सुसाइड की है तो इस चीज की जानकारी थाने में जरूर लगी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ के लोकल थाने में जाना होगा और वहां से पता करते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। उसके हवलदार ने वैसा ही किया और गाड़ी सीधी वहां की लोकल थाने की तरफ मोड़ दी। वहां जाकर जब उन्होंने रजिस्टर देखा तो उसमें प्रफुल्ल के नाम से आत्मदाह की सूचना दर्ज हुई थी। अच्छा, ये बॉडी का पोस्टमार्टम का हुआ था? इंस्पेक्टर राकेश ने वहां के लोकल इंस्पेक्टर से पूछा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेगमपेट, उसने कहा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राकेश अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठे और कुछ देर के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक की तो जलने वाले के नाम की जगह प्रफुल्ल का ही नाम लिखा हुआ था। अब इंस्पेक्टर राकेश को पूरा भरोसा हो गया था कि प्रफुल्ल ने आत्मदाह किया है। एक काम करो, इस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने साथ रख लो, हम गौतम सर के सामने रख देंगे। अब इस केस को बंद करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। सर, प्रफुल्ल के पिता और उसके घर वालों को हम इस बारे में इन्फॉर्म कर दें क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब वो उस घर का हिस्सा नहीं है, अगर इन्फॉर्म करना ही होगा तो वो लोग खुद ही कर लेंगे, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा और हैदराबाद से अपनी टीम को लेकर वापस निकल गया। उधर जब हैदराबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो इधर अग्रवाल परिवार के किसी भी आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सभी लोग अपने कामों में ऐसे व्यस्त थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खुद कमल को भी नहीं पता था कि उसके बेटे की मौत हो गई है और ना ही लकी को इस बारे में कोई जानकारी थी। वो तो लैब में अपनी टीम के साथ सेजार की नई बनी हुई दवा को टेस्ट कर रहा था। सर, हमने इसे चूहे पर भी ट्राई करके देख लिया है, ये अच्छा काम कर रही है। रिजल्ट भी हमने जितना सोचा था उससे फास्ट मिल रहा है, लेकिन इंसानों पर इसका क्या असर होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लकी के चीफ साइंटिस्ट ने कहा। तो एक काम करते हैं, इंसानों पर भी इसका टेस्ट करके देख ही लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लकी ने कहा और इधर उधर देखने लगा। वहां लैब में जितने भी लोग उसके आसपास खड़े हुए थे वो उन सभी लोगों को देख रहा था। सब समझ गए थे कि लकी को उस आदमी की तलाश है जिसके ऊपर वो ये परीक्षण करना चाहता था और इसी वजह से सब लोग उसकी नजर से घबराए हुए थे। लकी ने जब उनके घबराए हुए चेहरों की तरफ देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर इस टेस्ट को करना है? जी नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं इसका टेस्ट अपने ऊपर करवा कर देखना चाहता हूँ। आप में से किसी को एतराज तो नहीं है ना कि आप सभी इस टेस्ट के गवाह बनने के लिए तैयार हैं? लकी क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? तुझे पता है ना कि ये कितना खतरनाक जहर है, एक बार पहले भी ये तेरे शरीर में जा चुका है, प्रीतम ने उसे रोकते हुए कहा। जानता हूँ यार, इसलिए तो टेस्ट करवा रहा हूँ, मुझे अपने शरीर पर पूरा भरोसा है, ये सेजार को थोड़ी देर के लिए तो झेल ही जाएगा, लकी ने कहा और अपना कोट उतार दिया। लकी नहीं, मैं तुझे नहीं करने दूंगा, आप इसके ऊपर टेस्ट मत कीजिएगा, मेरे ऊपर कर लीजिए। इतने में प्रीतम ने अपनी शर्ट की बाह ऊपर करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसको तो यहाँ से दूर ही रखो, सेजार की बदबू भी अगर इसकी नाक में चली गई ना मर जाएगा, लकी ने कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। इतने में लकी ने अपनी शर्ट की बाह ऊपर कर ली और डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि ये सुई मेरे शरीर में जाए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेन और नोटपैड निकाल लें और जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें नोट करते रहें, लकी ने कहा। इधर डॉक्टर ने घबराते हुए सबसे पहले उसका हाथ रुई से साफ किया। इसके बाद उसने सेजार को एक इंजेक्शन की टिप पर लगा दिया। सभी लोग बुरी तरीके से घबराए हुए थे। हॉल में सन्नाटा छा गया था। प्रीतम को तो इतना डर लग रहा था कि उसने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। इधर लकी भी बाकी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में डॉक्टर ने सुई लकी की बाह की तरफ बढ़ाई और सीधा अंदर घुसा दिया। लकी को हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई और उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें मीच ली। सभी लोगों ने देखा कि लकी की बाह पर खून की एक बूंद उभर आई थी। अगले ही पल वो खून की बूंद बैंगनी होने लगी। धीरे धीरे लकी के हाथ का वो हिस्सा जहां पर सुई लगी हुई थी वो भी बैंगनी होने लगी और धीरे धीरे ये जहर और उसका रंग उसके हाथ पर फैलता जा रहा था। लकी को चक्कर आने लगे। उसके माथे पर से पसीना बह रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे धुंधला सा छाने लगा
और रह रहकर उसकी आंखों के सामने बस राधिका की तस्वीर आ रही थी। सर, सर। सामने खड़े डॉक्टर ने लकी को आवाज दी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी। लकी! इतने में प्रीतम जोर से चिल्लाया और लकी के पास आकर खड़ा हो गया। देख क्या रहे हो, दवाई दो, उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर ने तुरंत दवा निकाल ली और जैसे ही वो उसे लकी के हाथ पर लगाने वाला था कि इतने में लकी ने उसे रुकने का इशारा कर दिया। उसकी नजर घड़ी पर टिकी हुई थी। जब तक 2 मिनट पूरे नहीं हो जाते तब तक लकी दवा को अपने शरीर में जाने देने वाला नहीं था। अभी भी 30 सेकंड बाकी थे और लकी की हालत बिगड़ने लगी थी। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जिस टेबल के पास खड़ा था उसी का सहारा लेकर वो खड़ा हो गया था। इतने में प्रीतम ने उसके लिए कुर्सी खींची और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। लकी जैसे ही कुर्सी पर बैठा उसका सिर जोर से घुमा और उसने जोर से एक सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लकी, लकी, लकी सर, लकी सर, सर। सभी लोगों ने उसे आवाज देनी शुरू कर दी थी। अभी भी 10 सेकंड बाकी थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इस परीक्षण के चक्कर में लकी ने सच में कोई मुसीबत मोल ले ली थी? कहीं वो अपनी आखिरी सांसें तो नहीं गिन रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।